सम्स करेंगे। लुक एट सम नंबर 22। इसमें दिया a इज इक्वल टू c टू द पावर z, b इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड c इज इक्वल टू b टू द पावर y। ये अपने को दिया हुआ है। आई हैव टू प्रूव x y z इज इक्वल टू 1। ये अपना सम्स है ये। ओके, अपने को ये प्रूव करना x y z इज इक्वल टू 1। अपने कोई भी इन तीनों वैल्यू में से किसी से स्टार्ट कर सकते हैं, आइदर a b और c। सबसे आंसर आएगा। इसमें a से स्टार्ट कर रहा हूँ। a इज व्हाट, c टू द पावर z। बट नेक्स्ट स्टेप, c का क्या वैल्यू दिया हुआ है? c इज गिवन एज b टू द पावर y। c हो गया b टू द पावर y और टू द पावर z। मैंने क्या किया, c की जगह इंस्टेड ऑफ c आई पुट द वैल्यू ऑफ b टू द पावर y। a इज इक्वल टू b टू द पावर y z हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब b का वैल्यू डाल दो। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है इट्स a टू द पावर x। इट्स a टू द पावर x। b की जगह a टू द पावर x डाल दो। बाहर पावर y z है ऑलरेडी। नेक्स्ट स्टेप, a इज इक्वल टू a टू द पावर x y z। a means a to the power 1. Now comparing both sides, since the bases are same, I can say powers are equal. So x y z is equal to 1. अपने जैसे a से स्टार्ट किए, अपने चाहते तो b से भी स्टार्ट कर सकते हैं, c से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलर स्टेप से आएगा, लास्ट में ये अप्रूव हो जाएगा। Look at sum number 24. इसमें दिया हुआ 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z. I have to prove 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 0. ये अपने को प्रूफ करना है। और क्या दिया हुआ है? अपने को ये सब टर्म्स दिया हुआ है। 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z। तो इन तीनों इक्वल वैल्यूज को एक कांस्टेंट से कंपेयर कर लो। हम कंपेयरिंग ऑल दिस वैल्यूज टू लेट्स से कांस्टेंट कॉल्ड k। इसका मतलब क्या होगा? 2 to the power x is equal to k, so I can write as 2 is equal to k to the power 1 by x. Similar step, 3 to the power y is equal to k, so I can define 3 as k to the power 1 by y. Similarly, 6 to the power minus z is also equal to k, so I can say 6 is equal to k to the power minus 1 by z. ये मैंने 2, 3 और 6 को डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाओ। अपने को मालूम है 2 3 6 होता है। 2 का वैल्यू क्या है? क्या है k के टर्म्स में? k to the power 1 by x। 3 का वैल्यू क्या है? 3 का वैल्यू k के टर्म्स में k to the power 1 by y। 6 का वैल्यू k to the power minus 1 by z। लास्ट few स्टेप्स है। बेसिस से मैं तो पावर्स ऐड कर सकते हैं। 1 by x plus 1 by y is equal to k to the power minus 1 by z। अब देखो, since both the sides bases are same, so powers will be equal। ऐसे स्टेटमेंट लिख देना। क्या लिखेगा? since bases are same, powers will be equal, so I can say 1 by x plus 1 by y is equal to minus 1 by z। लास्ट स्टेप, 1 by x plus 1 by y, इस minus 1 by z को इधर ले आना, प्लस 1 by z हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 24, 25 एक जैसा सिमिलर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। हम लोग इंडिसेस कर रहे हैं।
look at sum like 27. इसमें a का वैल्यू दिया हुआ 3, b का वैल्यू दिया हुआ -2. अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू फाइंड करना है, a to the power a प्लस b to the power b. और सेकेंड पार्ट भी है इसका, इसमें अपने को वैल्यू फाइंड करना है a to the power b प्लस b to the power a. a और b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है. हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं जहाँ अपने को a to the power a प्लस b to the power b का वैल्यू निकालना है. a का वैल्यू कितना है 3, 3 to the power 3, b का वैल्यू कितना है -2, -2 to the power -2, 3 to the power 3 is 27. चूँकि नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1 by -2 to the power 2, यानी कि 27 प्लस 1 by 4, यानी कि it will be 27 1 by 4. ये आ गया अपना फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में a to the power b प्लस b to the power a का वैल्यू निकालना है. a का वैल्यू 3 के ऊपर b का वैल्यू -2, यहाँ पर बेस नेगेटिव है और पावर 3. नेगेटिव पावर है तो 1 by 3 का स्क्वायर करेंगे. -2 to the power 3 is -2 into -2 -8. तो 1 by 9 और प्लस -8, एलसीएम 1, 9 8 are 72 minus 71 by 9. This is the answer. Okay, now look at 30 number sum. सम नंबर 30 एग्जाम में बहुत बार आ चुका है. इसमें वैल्यू दिया हुआ x to the power 4, y to the power 2, z to the power 3 is equal to 4,392. अब तेरे को वैल्यू निकालना ऑफ x, y एंड z का वैल्यू निकालना है. इज सम क्लियर? x to the power 4, y to the power 2, z to the power 3 is equal to 4,9392. अपने को x, y, z का वैल्यू निकालना है. पहले इस 4,9392 को प्राइम फैक्टराइज करो. 2 से जाएगा 2, 2 4 6 9 6, फिर 2 से जा रहा है 2 12 2 3 48, फिर 2 से 6 1 7 4, फिर 2 से 2 3 0 8 1 4 3 0 8 7. अब 2 से नहीं आएगा, अब किससे आएगा, 3 से डिवाइड होगा 3 1 0 2 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 9 3 4 3. अब इन 3 से नहीं आएगा, अभी 7 से डिविजिबल है 7 49 और फिर लास्टली 7 7. तो अपने को दिख रहा है 49392 is 2 to the power 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 to the power 4, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 7 कितनी बार है, 3 टाइम्स है. सो 49392 का ये भी वैल्यू है. नाउ कंपेयर विद दिस x to the power 4 y स्क्वायर z 3 के साथ इसको कंपेयर करो. 2 to the power 4 into 3 to the power 2 into 7 to the power 3. x यहाँ पर पावर सेम है, so I can say bases are equal. x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 7. अपने कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है पावर सेम है ना, यहाँ पर पावर 4, यहाँ पर पावर 4 मतलब x का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 3 मतलब z का वैल्यू 7 हो गया, एंड सो ऑन. So this is the answer. Very important question.
look at the most important question of this chapter 37. थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है. 9 to the power n 3 to the power 2 into 3 to the power n minus 27 to the power n by 3 to the power 3m into 2 to the power 3 is equal to 1 by 27. I have to prove that, to prove, इस सब में अपने को प्रूफ करना है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, to prove m is equal to n plus n, ये अपने को प्रूफ करना है, ये माइंड में रखना कि अपने को ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, सबको 3 के टर्म्स में ले आओ. योर फर्स्ट स्टेप शुड बी जो भी टर्म्स है सबको 3 के टर्म्स में अगर ला सकते हो तो ले आओ. जैसे 9 is 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 to the power 2n into 3 to the power 2 into 3 to the power n minus 27 is 3 to the power 3, ये हो गया 3 into n 3n by 3 to the power 3m into 2 to the power 3 तो 8 होता ही है. 1 by 27 क्या हो, 1 by 3 to the power 3. 1 by 27 क्या होगा, 1 by 3 to the power 3, और 1 by 3 to the power 3 I can write as 3 to the power minus 3. Okay. Now look at here. यहाँ पर 2n plus n 3n हो गया into 3 to the power 2. 3n कहाँ से आया, I added the powers, 2n plus n को ऐड कर दिया, minus 3 to the power 3n by 3 to the power 3m into 8 is equal to 3 to the power minus 3. If you notice, I can take 3 to the power 3n common. क्या बचेगा, 3 to the power 2 minus 1. यहाँ पर दो टर्म है, पर दोनों में I can see 3 to the power 3n यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो I've taken that term common. क्या बचा, 3 to the power 2 बचा और यहाँ बचा 1, और ये आ गया 3 to the power 3m into 8 as it is equal to 3 to the power minus 3. अब look at this bracket, 3 to the power 2 क्या होता है, 9, 9 minus 1 क्या होता है 8, 8 और 8 काट दे रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं. अब क्या बचा, 3 to the power 3n by is equal to 3 to the power minus 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 3 to the power 3 to the power 3m. अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसके साथ इंटू कर दे रहे हैं. 3 to the power 3n is equal to 3, यहाँ पर पावर्स को ऐड कर दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आई कैन ऐड द पावर्स 3m minus 3. अब स्टेटमेंट क्या होगा, since the bases are same, powers will be equal. So 3n is equal to 3m minus 3. I can take 3 common, बचा क्या, m minus 1. यहाँ से 3 कैंसिल कर रहे हैं. n is equal to m minus 1. minus 1 को इधर लेके आ जाओ, n plus 1 is equal to m. ये प्रूफ करना था, तो ये प्रूव हो गया. n plus 1 is equal to n. ये प्रूव हो गया. Okay students, try the remaining sums.